तो बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम देख रहे थे जिसमें एसिड बेस कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके हम लोग। कौन कौन सा? आर्मियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट था, ब्रोस्टेड एंड लेविस। अब हेडिंग नोट करो, कैलकुलेशन ऑफ, हेडिंग नोट करो कैलकुलेशन ऑफ लॉग एंड एंटी लॉग। सर हाँ, लेविस एसिड बेस होने का है। होने का है क्या? ठीक है, चलो हेडिंग नोट हाँ। करो, लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो एसिड लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर क्या होता है? एक्सेप्टर। और बेस होते हैं लोन पेयर डोनर। तो जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा एसिड, एंड जो बेस है वो लोन पेयर क्या होगा? डोनर। तो इससे क्या समझ में आता है भाई, लोन पेयर कौन डोनेट कर सकता है? बेस। अब वो तो ठीक है, लेकिन लोन पेयर बेस डोनेट करे, लेकिन कब डोनेट करेगा? तुमको पता कैसे चलेगा कि हाँ ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है? कैसे पता चलेगा कि हाँ जब सर उसके पास H प्लस साइंस रहेंगे। नहीं यार, हम तो लोन पेयर की बात करते हैं, H प्लस साइन कहाँ से आ जाएगा बच्चा यहाँ पे? और कुछ सोचो। लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड एंड डोनर इज कॉल्ड बेस। तो एग्जांपल लिख लेते हैं इसका। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये इसको डोनेट कर रहा है, बना रहा है NH3BF3। तो नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट के, इसलिए क्या होगा? बेस। और ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए क्या होगा? एसिड। तो इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो इसमें बताया था, याद होगा केमिकल बॉन्डिंग में NH3BF3 के बीच हाइब्रिडाइजेशन, याद आया? NH3BF3 के बीच हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है भाई? सिंगल सिंगल निकालते कुछ अलग था, जब कंपाउंड के फॉर्म में निकालते हो तो अलग आता है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन था ये, कुछ याद आ रहा है? NH3BF3 एडक्ट, कुछ याद आया कि भूल गए सब? बोलो। भूल गए। मालूम था यही होगा तुम लोग के साथ बेटा। BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कॉमन सेंस भी यूज नहीं करते थोड़ा सा। बेटा जो चीज जिसके पास है वही ना डोनेट करेगा। अब गरीब को बोल दिया जाए जा भाई पूरे मोहल्ले को खाना खिला दे, तो कहाँ से खिलाएगा? अपना किडनी थोड़ी बेचेगा। जिसके पास है पैसा वही जाके डोनेट कर सकता है। बात की बात उसका मन है कि नहीं है वो अलग बात है। आइडियल अप्रोच लगा रहे हैं तो पैसा है तो डोनेट कर सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है तो डोनेट कहाँ से करेगा? तो भैया लोन पेयर डोनर, तो लोन पेयर डोनर के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोन पेयर। अब लेकिन लोन पेयर होने से सब कोई डोनर बन जाएंगे ये जरूरी थोड़ी है भाई। सबके पास पैसा तो क्या सब कोई डोनेट करते हैं? जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है या आने का सोर्स है ही तो शायद वो डोनेट करेगा। बट किसी को मालूम है मेरे पास यही पैसा है, इसी से मुझे महीना भर चलाना है, तो उसको डोनेट करने को बोलेंगे तो डोनेट थोड़ी कर पाएगा। तो वैसे यहाँ पे भी लोन पेयर तो होना चाहिए, साथ में ऑक्टेट क्या होना चाहिए? कंप्लीट। तो याद रखना जितने भी लेविस बेस होते हैं, लेविस बेस के पास क्या होना चाहिए? और लेविस बेस contain at least one lone pair,
और लेविस बेस कंटेन एटलीस्ट वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लेकिन लोन पेयर होने से वो क्या होगा, बेस हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। साथ में विथ कंप्लीटेड ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए यहाँ पे, कंप्लीटेड ऑक्टेट, तब होगा वो लेविस बेस। एग्जाम्पल NH3, तो नाइट्रोजन के आउटर सेल में है 5 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का आउटर सेल में है 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन ने एक दिया तो ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास, नाइट्रोजन के पास, और 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है। नाइट्रोजन बस कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन, और साथ में क्या है, ये एक लोन पेयर विथ वन लोन पेयर। तो नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, साथ में एक लोन पेयर है, इसलिए नाइट्रोजन जो है NH3 का वो बेस है। अब एसिड, तो भैया एसिड क्या है, लोन पेयर डोनर, तो भैया यहाँ पे कोई लोन पेयर है तो डोनेट कर रहा है। अब लोन पेयर को रखने के लिए तो जगह होना चाहिए ना भाई, अगर लोन पेयर को रखने के लिए जगह नहीं है तो क्या डोनेट कर ले पाएगा क्या किसी से लोन पेयर, सोचो जरा, किसी के पास लोन पेयर रखने के लिए जगह ही नहीं है, लेकिन घर में मेहमान है ही नहीं, तो वो चाहेगा कि अपने घर में मेहमान बुलाना, और यहाँ पे मेहमान क्या है, लोन पेयर। तो लेविस एसिड के लिए क्या चाहिए, ऑल लेविस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन deficient species, but they contain at least one vacant orbital, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना भाई। एग्जाम्पल BF3, बोरॉन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा, बोलो, बोरॉन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। वेरी गुड, बोरॉन के आउटर सेल में है 3 इलेक्ट्रॉन, ये बना लिए बच्चा। फ्लोरीन, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और साथ में इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम होगा, बोरॉन का तो क्या होता है, आउटर सेल का 2s2 2p1, तो p ऑर्बिटल खाली है कि नहीं खाली है भाई, p में 3 ऑर्बिटल है ना भाई, एक ही में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वेकेंट ऑर्बिटल भी है भाई, विथ वेकेंट ऑर्बिटल। तो इसलिए यहाँ पे NH3 जो है बेस है, ये एसिड है, तो ये लोन पे इसको देगा, और इन दोनों के बीच बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इस पे हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3, और इस पे भी हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3। ये क्वेश्चन करवाया था भाई, ऐसे देखोगे तो इस पे sp3 और इस पे sp2 है, बट दोनों एडक्ट फॉर्म में होते हैं। कौन से फॉर्म में होते हैं, एडक्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्यों, क्योंकि लेविस एसिड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनता है, ये लोन पेयर देगा, ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। तो कुछ याद आया कि नहीं याद आया, कि भूल गए, कुछ याद आया बेटा, तो ये था लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो लेविस एसिड क्या होगा, लोन पेयर एक्सेप्टर, और बेस क्या होगा, लोन पेयर डोनर। लोन पेयर डोनर कौन होगा भाई, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, साथ में लोन पे होना चाहिए, जो चीज है तो वो डोनेट करेगा तभी ना भाई, लोन पेयर है कंपलसरी बेस के लिए, तो लोन पेयर होगा तभी बेस डोनेट करेगा, लेकिन उसमें भी कंडीशन है, ऑक्टेट क्या होना चाहिए,
कंप्लीटेड। एसिड में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब 8 से इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहने का मतलब है लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन, बट कंटेन एट लीस्ट 1 वैकेंट ऑर्बिटल, ताकि एक लोन पेयर आ जाए। तो ये था लेविस एसिड बेस, नोट कर लो। सर जिनको ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो क्या कहलाएंगे? हेलो यार, राम कहानी खत्म हो गया भाई, और तुम पूछ रहे क्या कहलाएंगे। बेटा ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर है तो बेस, ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ ना महाराज। इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से ज्यादा रहे तो? लेविस एसिड ज्यादा रहे तब? के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कहने का मतलब दिमाग में क्या आ रहा है भाई, नोट किए सब। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहने का मतलब क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीटेड। तो कहीं लिख लेना बाद में, नहीं तो फिर याद नहीं आएगा, क्लिक नहीं होगा दिमाग में क्या मतलब है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहने का मतलब क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीटेड, ठीक है ना बच्चा। किसी के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट केमिस्ट्री में, नोट करो जल्दी। तो फिलहाल एक क्वेश्चन नोट करो, जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उससे, फाइंड आउट द लेविस एसिड एंड बेस स्पीशीज इन गिवन कंपाउंड। फाइंड आउट द लेविस एसिड एंड लेविस बेस स्पीशीज इन गिवन कंपाउंड। लेविस एसिड, लेविस बेस, find out the Lewis acid and Lewis base in given compound। नोट करो बच्चा लोग, जल्दी से बताओ। तो सॉल्व करो बच्चा लोग। तो लेविस एसिड के लिए क्या चाहिए भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीटेड, ठीक है ना। और लेविस बेस के लिए क्या चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीटेड साथ में लोन पेयर। तो देखो चलो, CH4, पहले आंसर लिख देता हूं, ठीक है ना, पहले चेक कर लेना अपना आंसर। BCl3 AlCl3 H प्लस आया, इतना बस लेविस एसिड। लेविस बेस OH माइनस आयन, NH2 माइनस, NH2 माइनस OH आयन 1 2, और ये क्या है CH3NH2। इतने सारे आपके लेविस बेस, OH आयन, NH2 माइनस एंड OH आयन। सर CH4 भी है। CH4 नहीं है, देखो अब CH4 को क्यों नहीं लिया गया, ये देखो CH4 में कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चा, कार्बन का आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 4। 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन, ऑक्टेट कंप्लीट है। एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ऑक्टेट क्या है, कंप्लीटेड, ऑक्टेट क्या है, कंप्लीटेड, बट लोन पेयर, लोन पेयर है भाई, यहाँ पे लोन पेयर दिख रहा है कार्बन के ऊपर। लोन पेयर मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन है भाई, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच डज नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है ना भाई। तो लोन पेयर बोलते हैं भाई, यहाँ पे ऐसा तो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ही नहीं, तो लोन पेयर है 0। तो भैया जो चीज है ही नहीं तो डोनेट कर सकता है, बोलो।
नो सर। नहीं, तो यहाँ पे CH4 जो है ना ही एसिड होगा ना ही बेस, नाइदर एसिड CH4 neither act as a acid nor base, ठीक है ना भाई, नहीं एसिड है ना ही वो बेस है। ऑक्टेट कंप्लीट है बट लोन पेयर नहीं है, इसलिए एसिड नहीं होगा, सॉरी बेस नहीं होगा, लोन पेयर ले नहीं सकता क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है बच्चा लोग, नोट करो। नोट कर लो बच्चा। और किसी में एग्जांपल, अच्छा H2 को क्यों लिया, बता सकते हो मुझे कोई? H2 के पास हाइड्रोजन के ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, तो देखो देखा जाए तो क्या होगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, इलेक्ट्रॉन कैसा है, डेफिशिएंट है भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल है क्या, हाइड्रोजन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, ठीक है ना, तो बताओ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो ही गए, बाकी का 2 कोई, जब ये दोनों आपस में पेयरिंग हुए होंगे, अगला 1s1, ये दोनों आपस में क्या होंगे, पेयर में आए होंगे, तो भैया इनका वैकेंट ऑर्बिटल बचा है क्या, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, बोलो। नो सर। वैकेंट ऑर्बिटल क्या है, 0, इसलिए H2 को रिकाउंट हो की है और CH4 को, समझ में आया, क्लियर है बच्चा लोग? तो जगह भी होना चाहिए, किसके लिए, लोन पेयर लेने के लिए, और लोन पेयर भी होना चाहिए डोनेट करने के लिए, इसलिए यहाँ पे 2 चीज जो है, CH4 ना ही लेविस एसिड है ना ही बेस, सेम ऐसा ही किसके साथ है, H2 के साथ, बाकी सबके पास लोन पेयर है, ये है मतलब 1s0 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो समझ में आया भाई, तो सबके पास लोन पेयर है, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, ठीक है ना, साथ में 1 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, ऐसे भी लिख सकते हो नेगेटिव चार्ज है तो सबके पास लोन पेयर है, इसलिए वो लेविस बेस है, और जिनके पास लोन पेयर नहीं है, ऑक्टेट इनकम्प्लीटेड है, वैकेंट ऑर्बिटल है, वो लेविस एसिड, तो ये था लेविस एसिड बेस थ्योरी, ठीक है। और एक क्वेश्चन बनेगा पी ब्लॉक में BCl3 Bl3 और Bi3 के बीच एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो वो जब S ब्लॉक P ब्लॉक पढ़ाएंगे ना तब P ब्लॉक में देखेंगे उसको, फिलहाल अभी नहीं। नोट करो जल्दी, हेडिंग नोट करो, कैलकुलेशन ऑफ लॉग एंड एंटी लॉग, तो पहले कुछ फॉर्मूले नोट करने भाई, तो फिजिक्स में तो पढ़ ही चुके हो, A इंटू बी का लॉग अप्लाई करो तो क्या मिलता है भाई, log x into y divided by z, log अप्लाई करो तो क्या मिलेगा, बोलो जल्दी, बोलो ना बच्चा लोग, सर log a plus log b। log a plus log b, यहाँ पे क्या मिलने वाला है, log a minus log b। वेरी गुड, यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों प्लस में, क्योंकि इंटू वाले प्लस में जाते हैं और ये डिवाइडेड बाई है तो माइनस, लॉग के अकॉर्डिंग अगर पावर है तो पावर क्या होता है भाई, अप्लाई करोगे तो सामने, ठीक है ना, तो log x टू द पावर m, तो सॉल्व करो तो क्या होगा, m log x, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है ना बच्चा, यस सर। और क्या था पावर, हाँ लॉग एक होता है नेचुरल लॉग जिसे बोलते हैं ई बेस्ड लॉग ln, ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, और log e, ठीक है भाई, अगर ये x और ये y है तो आप बोल सकते हैं नेचुरल लॉग को जब इधर भेजोगे तो नेचुरल लॉग मतलब कौन से बेस होता है भाई, e बेस्ड होता है, तो जो y होगा वो e की पावर में जाएगा, ठीक है ना भाई, y किसकी पावर में जाएगा, e की पावर में जाएगा, तो ये कन्वर्जन याद रखना भाई, जब लॉग को इक्वल को साइड भेजोगे
तो x इक्वल टू क्या होगा e टू द पावर y, और वापस इसको इधर भेजोगे तो यही हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, log e 10 इक्वल टू 14, तो यहाँ पे 10 इक्वल टू क्या होगा, 10 इक्वल टू क्या होगा बोलो जल्दी। e की पावर 14 e टू द पावर 14। ऐसे ln 50 इक्वल टू 20, अगर ये है तो 50 इक्वल टू क्या होगा, e to the power 50 20 ना। 20 समझ में आ गया। तो ये कन्वर्जन याद रखना भाई, नेचुरल लॉग या ए बेस के लिए एक होता है log 10, ये तो इसको जब यहां से x का वैल्यू निकालोगे तो क्या जगह, ये कौन से बेस पे है, ये e बेस्ड था, ये 10 बेस्ड है, तो y किसकी पावर में जाएगा, 10 टू द पावर में, y किसके पावर में जाएगा 10 पावर में। ठीक है, ठीक है ना बच्चा लोग। तो ये याद रखना, और 10 की पावर मतलब भी क्या होता है भाई, एंटी लॉग। तो क्या बोल रहे थे यहाँ पे, जैसे log 10 3 इक्वल टू 0.477 है, इतना आता है भाई। ठीक है ना, हमको मालूम है डाटा, तुमको भी याद रखना पड़ेगा कुछ। तो 3 इक्वल टू क्या होगा भाई, 3 इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो जल्दी, बोलो ना यार। 0.477 पावर 0.477, ठीक है। log 10 4 into 6020 इक्वल टू कितना है इसका, 10 टू द पावर 4 0.697, तो ये हो गया 5। तो इसका मतलब क्या होगा, उल्टा कर दिया 0.7, तो 5 इक्वल टू क्या होगा बच्चा, 5 इक्वल टू 0.7 0.7। क्लियर है। तो ये कन्वर्जन याद रखना, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो रिलेशन रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं एक्स कर रहा हूँ, ठीक है ना भाई। ठीक है, यहाँ पे मुझे वैल्यू याद है, इसको याद रखना पड़ता है, इसलिए हो जाएगा। यहाँ का भी वैल्यू बना सकता है लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। तो नोट कर लो इसको, ये फॉर्मूले रटे होने चाहिए, खास करके ये लास्ट वाला, ठीक है ना बच्चा। और इसी को क्या बोलते हैं, एंटी लॉग। एंटी लॉग 0.477, 10 की पावर मतलब ही होता है एंटी लॉग। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, एंटी लॉग किसका 0.7। तो इस चीज को याद रखना, ठीक है ना बच्चा लोग। 10 की पावर में किसी चीज को रख के सॉल्व करना मतलब उसका एंटी लॉग। तो एंटी लॉग का यूज क्या होता है, 10 की पावर में जो डेसिमल वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने के लिए एंटी लॉग का यूज होता है। पढ़ते हो जो ना एंटी लॉग, तो इस एंटी लॉग का यूज इसलिए होता है कि 10 की पावर में अगर होल वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं, 10 की पावर 2 है तो आप 100 बोल दोगे, लेकिन 10 टू द पावर 2.5 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए एंटी लॉग यूज होता है। ठीक है ना बच्चा लोग। तो आपके मोबाइल में एंटी लॉग का फंक्शन नहीं है, तो अगर 10 की पावर का फंक्शन है तो आप एंटी लॉग निकाल सकते हो। जिसका भी एंटी लॉग निकालना उसको 10 की पावर पे प्लेस्ड कर दो। तो जितने भी एंड्रॉइड मोबाइल हैं बहुत पुराना जो है उसमें शायद एंटी लॉग नहीं रहता, तो लॉग
टेबल का फैसिलिटी दिया रहता है और 10 की पावर वाला, तो वहां से आप एंटी लॉग निकाल सकते हो। नोट कर लो जल्दी से, इसको क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। अब आपको बस कुछ वैल्यूज याद रखना है लॉग के। वैल्यू लॉग एंड एंटी लॉग, बस इतनी लगभग 10-11 हैं, उतने वैल्यू याद रखते हो तो आपका पूरा लॉग और एंटी लॉग का टेबल का जरूरत नहीं पड़ेगा, मतलब समझ लो पूरा ही लॉग एंटी लॉग टेबल याद हो गया आपको। तो सबसे पहले लॉग 1 वैल्यू, लॉग 10 2 का वैल्यू, लॉग 10 3, लॉग 10 4, log 10 5, log 10 6, log 10 7, log 10 8, log 10 9, log 10 10, log 10 100 and log 10 10 to the power x। ठीक है बच्चे, चलो तो log 1 का वैल्यू हमेशा होता है 0। log 1 का वैल्यू कितना होता है 0। log 2 का वैल्यू होता है 3010, ये याद रखना पड़ेगा ना बच्चा, log टेबल से निकलता है ये। 3 का होता है 477, इसका होता है भाई इसका डबल 30210 का डबल कितना होगा भाई, कितना होगा बोलो, 6020। ये ना बच्चे 2 याद है तो आप 4 याद रख सकते हो। 5 का होता है 699, 6 का होता है log 2 और 3 के वैल्यू को प्लस कर दो, कितना आएगा भाई 778। 2 और 3 के वैल्यू को क्या कर दो प्लस कर दो। log 7 का होता है 0.845, 8 का होता है 2 का ट्रिपल 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, तो कितना होगा 9030। 9 जो होता है 3 का डबल, मतलब अप्रोक्स जो होता है 954। 1 के बाद कितना जीरो है बच्चा, 1 के बाद जीरो कितना है, कितना जीरो है भाई, एक तो 1, कितना जीरो है यहाँ पे, दो तो 2, एक से तो कितना जीरो होगा एक्स x टाइम, तो वैल्यू कितना लिखोगे x, ठीक है ना भाई। तो जितना जीरो उतना वैल्यू 1 के बाद log का, ठीक है। अब मैं बोला था इसको डबल क्यों कर रहा हूं, तो देख लो भाई log 4 को मैं 2 डिवाइडेड 2 टू द पावर 2 लिख सकता हूं। log के प्रॉपर्टी से पावर क्या आता है भाई सामने, तो 2 log 2, ठीक है ना भाई। तो log 2 का वैल्यू 3010, तो डबल होगा कि नहीं होगा। वैसे 8 को मैं क्या बोल सकता हूँ log 10 टू द पावर 3, log का प्रॉपर्टी से 3 सामने आएगा कि नहीं आएगा। तो log 2 का वैल्यू 3010 का ट्रिपल होगा। log 6 को मैं क्या बोला था भाई, log 6 को 3 into 2 करूं तो log 3 plus log 2, ये हुआ ना भाई। तो log 3 का वैल्यू रखो और 2 का रखो तो हो जाएगा सॉल्व। तो आपको याद किसका वैल्यू रखना है भाई, 5 का 3, 2 का 3, 2 3 5 एंड 7, इसको याद रखते हो तो बाकी सब लॉग वैल्यू अपने आप याद हो जाएगा। तो ये 4 लॉग वैल्यू याद नहीं रख सकते क्या आप, log 2 याद रखना है आपको, log 3 याद रखना है, log 5, log 7।
तो बताओ ये 4 लॉग वैल्यू याद रख सकते हो? और पूरा लॉग टेबल तुम्हारे हाथ में, फिर कर सकते हो कि नहीं भाई? क्लियर है? तो इसलिए तो यहाँ पे नोट करो, इसके बाजू में स्पेस रखना, ठीक है ना? इसको मैं रब करूंगा, जल्दी से नोट करो। तो मैं इसको रब कर दूं ना कि नोट करोगे इसको भी? सर नोट करेंगे। चलो तो फिर जल्दी से नोट करो इसको, क्योंकि यहाँ पे मैं रब करके ही नोट करवाऊंगा कुछ और। एंटी लॉग का वैल्यू आप लॉग वैल्यू याद रखते हो तो एंटी लॉग पूरा टेबल याद कर सकते हो। सर log 11 log 13 ये कैसे निकालेंगे? हाँ ये क्वेश्चन अच्छी बात है। हमको log 10 का वैल्यू मालूम है कितना है बच्चा? 1। log 12 का वैल्यू कितना है? log 3 प्लस log 4, ठीक है ना भाई? तो 3 और 4 का वैल्यू प्लस कर दिया log और इन दोनों के बीच के हिसाब से। देखिए फिर कितना आ गया यहाँ पे वैल्यू। 3 और 4 को प्लस करेंगे तो 3 और 4 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा log 12 का वैल्यू? 3 और 4 को प्लस करें ना तो कितना जाएगा? 1.079। 9 के बाद कितना हो जाएगा? 8 0 1.089, ठीक है ना भाई? तो डिफरेंस कितना का आया? 8 9। उसको हाफ कर दो और उसमें 1 में प्लस कर दो, आ जाएगा आंसर। तो वो स्मार्ट वर्क है भाई, जिनका मैथमेटिक्स अच्छा वो समझ में आ गया होगा कैसे। इन दोनों के एग्जैक्ट बीच का वैल्यू होगा ना log 11 का, होगा कि नहीं होगा भाई? ना log 12 होगा ना 1 होगा, मतलब 1 नहीं होगा, नहीं 1.089 होगा। एग्जैक्ट इन दोनों के बीच का होगा। तो डिफरेंस का निकाल के हाफ कर दो और उसको 1 में प्लस कर दो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो log 13 पूछा है तो आपको कौन सा पता होना चाहिए? log 14 log 12 का। और 10 सा मतलब एग्जाम में 10 इतना ही का यूज होने वाला है, उससे ज्यादा का नहीं, क्योंकि लॉग टेबल देता नहीं है तो उसको लॉग वैल्यू देना पड़ेगा। और लॉग वैल्यू जब 10 से ज्यादा का है तो वहां देगा एग्जाम में। क्लियर है? तो समझ में आइए कैसे निकालना है? यस सर। नोट कर लिया क्या सब कोई? तो आपको याद क्या रखना है? लॉग का वैल्यू किसका भी 2 3 5 7, बाकी 10 तक आप याद रख सकते हो। और 11 12 को 11 जैसे ऑड नंबर है जिसका कोई प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? जैसे 11 का किसी को मतलब तोड़ ही नहीं सकता होल नंबर में। 17 तो उसके लिए आपको वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चा लोग? 17 है तो 16 का याद रखो, 18 का याद रखो, दोनों का बीच का वैल्यू। अब देखो यहाँ पे लॉग दिया है तो अब अगर एंटी लॉग निकाल रहे हो, एंटी लॉग का मतलब क्या होता है भाई? एंटी लॉग किसका? 0 का। एंटी लॉग मतलब क्या होता है? 10 to the power 0। एंटी लॉग किसका बोल रहा है? 0.3010, मतलब इसका 10 की पावर में कितना रखोगे? 3010 बोल रहे हैं, मतलब 10 की पावर में 3010 बोल रहा है, ठीक है ना? अब क्या कर लेता है एंटी लॉग, इधर 10 की पावर में लिखता हूँ, चलो पूरा ही कर लेता है। एंटी लॉग 0.477, एंटी लॉग 0.6020, एंटी लॉग 0.69, एंटी लॉग 0.778, एंटी लॉग 0.845, एंटी लॉग 0.9030, एंटी लॉग 0.954। एंटी लॉग का मतलब क्या होता है? 10 की पावर में वैल्यू को पुट करना, या 10 to the power 477
10 to the power 0.60, 10 to the power 60, इसको भी रख कर लिखता हूँ। तो 10 to the power 60, 20, 10 to the power कितना रखूंगा बच्चा 699, एंटी लॉग मतलब 10 to the power, तो यहाँ पे भी 10 to the power 845, 10 to the power 9030, 10 to the power 954। तो इसको सॉल्व करो 10 की पावर में 0 मतलब कितना आता है बच्चा 10 to the power 0 का मतलब क्या, हेलो बेटा 10 to the power 0 मतलब क्या 1, 1, किसी की पावर में 0 मतलब 1, इसका वैल्यू कितना है 2, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 3, एंटी लॉग टेबल से निकाल लेना भाई, यही आता है 5 6 7 8 9, और 10 की पावर में 1 का एंटी लॉग निकालोगे, एंटी लॉग 1 मतलब 10 to the power 1, एंटी लॉग 2 बोलता है, तो कहने का मतलब 10 to the power 2 मतलब 100। तो क्लियर है सभी को, तो ये रिलेशन याद आएगा कि नहीं रहेगा भाई, तो आपको सिर्फ क्या रखना है लॉग एंटी लॉग अपने आप, और इतना याद रखते हो तो आपको क्या जरूरत नहीं पड़ेगा एंटी लॉग टेबल का। ठीक है ना बच्चा लोग, तो क्वेश्चन देख लें क्या कुछ, अगर एंटी लॉग बोला है, क्या बोला है एंटी लॉग 2.3010, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चा, सॉल्व करते समय क्या करोगे 10 की पावर में क्या होगा भाई 10 to the power 2.3010, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई 10 to the power 2, 10 to the power 0.3010, ऐसा अगर बना दिए एक्सप्रेस किया तो कोई गुनाह हो गया क्या, किसी के मैथ्स मतलब आर्यभट्ट अंदर का मर तो नहीं किया ना, किसी का अंदर का आर्यभट्ट या सदमे में ये क्या हो गया करके, क्लियर है, yes sir, ठीक है ना, नहीं तो लिखना पड़ेगा 10 to the power x into 10 to the power m, नहीं तो पता चला अंदर का आर्यभट्ट जिंदा ही नहीं रहा भाई, तो 10 to the power 2, अब 10 to the power 3010 को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चा 2, 2, हो गया ना सॉल्व, तो इसको सॉल्व करोगे तो इतना मिलेगा आपको 2 into 10 to the power 2, या फिर इसको क्या बोल सकते हो 200। तो 10 की पावर को सॉल्व करने के लिए एंटी लॉग वैल्यू बनाया गया, अब जिसने भी बनाया होगा बड़ा दिमाग होगा उसके पास भाई, इतना इंपॉर्टेंट चीज है एंटी लॉग, और ऐसे ही फेंक देते हैं लोग इसको, नहीं तो 10 की पावर में डेसिमल को सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, है ना, सही बात है कि नहीं भाई, हो जाता सॉल्व अगर नहीं रहता तो एंटी लॉग, हमसे तो नहीं होता भाई, एक तो ऐसी बायो वाली स्टूडेंट हम। तो 10 की पावर में पाई कैसे सॉल्व करेंगे, पाई का मतलब कितना होता है इरेशनल होता है वो तो बहुत 3.14 ऐसा कुछ, 3.14, तो मतलब क्या हो गया भाई, इसी को बोलते हैं 10 to the power 3.14 या फिर 10 to the power पाई, यही हुआ ना, तो 10 to the power 3 into 10 to the power 0.14, तो 3 हो गया। अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भाई, लॉग सॉरी एंटी लॉग मतलब 10 to the power
0 इक्वल टू 1, 10 टू द पावर 3010 इक्वल टू 2, तो ना तो 1 होगा ना ही 2 होगा, तो सोचो कितना होगा, 1 से लेके 3, बीच में 1.5 आता होगा, 1.5 तो होगा नहीं, तो 1.5 से कम, मतलब इसके आसपास हो सकता है वैल्यू, एकदम एग्जैक्ट नहीं लेकिन आसपास हो सकता है, 3.8 भी हो सकता है। ठीक है ना बच्चा? हाँ तो ये सर। थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा आपको, समझ में आया? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है देख लो भाई, मान लेते हैं यहाँ पे 0, यहाँ पे ये सीधा 3000 है, इन दोनों के बीच 3000 का आधा कितना हो जाएगा, 1500, लेकिन यहाँ पे तो 1500 है नहीं, 1400 है, मतलब 1400 है ना भाई? हाँ सर। वैसे समझ लो 0.000, ठीक है ना, यहाँ 301 कर लो इसको फिर, तो यहाँ का डिफरेंस कितना है 301, मतलब और उसका बीच का वैल्यू कितना होगा 150, तो 150 तो है नहीं भाई, 150 के कम है, तो 1.4 के आसपास आएगा। तो इस तरह से सॉल्व करना है, समझ में आया? अगर इनसे वैल्यू नहीं आया, जैसे अगर किसी की पावर में जैसे यहाँ पे 477 है और यहाँ पे दे दिया एंटी लॉग किसका, थोड़ा सा ट्रिकी है भाई, एकदम हम लोग टेबल यूज नहीं कर रहे हैं तो एकदम एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम में ऑप्शन क्या रहेगा, 1 पॉइंट में डिफरेंस नहीं होगा, 1.4 ऑप्शन एक, तो अगला होगा 2.4, कुछ हो सकता है यहाँ पे 0.4, तो डिफरेंस दिख जा रहा है ना साफ साफ हमको, एक ऑप्शन ए बी सी ऐसा दिया है, तो हम समझ जाएंगे ना भाई कौन सा आंसर होगा करके, तो एग्जाम के हिसाब से ये अप्रोच सही है। अब देखो इनमें से कोई एक वैल्यू मैच नहीं खा रहा है, ठीक है ना भाई, जैसे यहाँ पे 845 है, यहाँ 9030 है, तो मैं वैल्यू ले लेता हूँ सीधा 888 ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है ना भाई, इसका मतलब क्या होगा बच्चा, 10 टू द पावर 8.8, या फिर बोल सकता हूँ 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर 0.88। तो मुझे बताओ अगर 10 की पावर 845 है तो आता कितना वैल्यू है 7, 10 टू द पावर 954 है तो वैल्यू आता है कितना, सॉरी 9030 है तो वैल्यू आता है 8, तो ये जो वैल्यू है किसके बीच होगा, किसके बीच होगा भाई ये वैल्यू, 10 टू द पावर 88, 10 टू द पावर 0.88 किसके बीच होगा, 7 और 8 के बीच, 0.37.4 सर। 7.3 हो सकता है, ठीक है ना, या 7.4 भी हो सकता है, 7.5 भी ले लो, मेरे ख्याल से 5 के आसपास होना चाहिए। कितने का डिफरेंस है भाई, 45 55, 55 का अगर 5 10 से डिवाइड कर दें तो 5 15, 3-4 के आसपास होना चाहिए, देख लेना। क्लियर है? तो इस तरह से सॉल्व करते हैं एंटी लॉग को। एंटी लॉग का यूज 10 की पावर नेगेटिव वैल्यू को सॉल्व, सॉरी 10 की पावर की डेसिमल वैल्यू को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। क्लियर है भाई? और एंटी लॉग मतलब किसी को 10 की पावर में एक्सप्रेस करना। तो ये टर्म्स क्लियर है? एंटी लॉग समझ में आया किस लिए यूज होता है? इतने साल से पढ़ते आ रहे थे, सुने हो एंटी लॉग, इतने साल से नहीं, 12th में ही सुने होंगे, सॉरी 11th में, कई लोग 10th में पढ़े होंगे जो पुराना सिलेबस पढ़ते होंगे। तो हमने 9th में फर्स्ट टाइम पढ़ा था, फिर सिलेबस से हटा दिया गया था इसको। क्लास के बाद अच्छे से रिवाइज कर लोगे और प्रैक्टिस करोगे, जो दिया वही 3 क्वेश्चन, उसके बाद कल क्वेश्चन खेलेंगे, इससे खेले स्टार्ट करेंगे एंटी लॉग से। नेगेटिव वाले को बताऊंगा कैसे निकालना है, पॉजिटिव वाला तो बड़ा सिंपल है। और बीच, जैसे ये वैल्यू नहीं दिया है, ये वैल्यू के बीच का डाटा है, तो 5 नहीं होगा 6 नहीं होगा, इन दोनों के बीच ले लो। एग्जाम में डिफरेंस ज्यादा होता है, टेंशन ना लो। 5 पॉइंट के लोग 5 रख रहे हैं, 7.5 तो भी चलेगा, ठीक है ना बच्चा? तो आज की सेवा करते हैं यहीं पे समाप्त। किसी को कोई दुख दर्द कोनो तकलीफ